बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद वसीम साहब। सर बड़े बिज़ी थे पिछले दिनों, इनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र, एहसान एहसान रब की ज़ात का करम। सर अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपका साया हमारे सर पे कायम रहे ताकि हम आपसे गाए-बगाए रहनुमाई लेते रहें। सर ये आपकी पूछना ये मोहब्बत है। चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है, क्या लगता है इलेक्शन से पहले देख रहे हैं, इलेक्शन के बाद जाके होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा-सा ना मेरा नाम फ़ाहद नहीं है, मेरा नाम फ़वाद वसीम है, ठीक है? जी सर, हाँ। फवाद वसीम साहब, हाँ फवाद जी, वसीम हाँ। साहब। तो देखिए, अब ये 2023 बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है और 2024 में हम दाखिल होने जा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, बात असल में क्या है कि पुराना जाता है तो नया आता है। पुराने को जाना ही होता है, ठीक है? मैं अक्सर जो मेरी वीडियोस जो तैयार हुई हैं उसमें अक्सर लोगों के मुझे फोन कॉल जो सी मसूल हुई हैं उसमें यही है कि हम 2024 में ये प्लानिंग कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहरहाल ये रूटीन की बातें हैं। पिछले साल भी हमने इसी तरह ही की थी। जिसका आज अच्छा नहीं उसका कल कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्यों? कल जो है वो आज से निकलता है। जिसका आज अच्छा नहीं उसका कल कभी नहीं अच्छा होता। बिल्कुल। सिर्फ हम ये तसल्लियां, बहाने और अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे पे सौंप देते हैं, अपनी कुताहियों को। अब रह गई बात, मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। वो ये है कि 2000 जैसे 24 में हम दाखिल होंगे, काफी चेंजिंग जो सी है देखने को मिल रही है, काफी चेंजिंग, ठीक है कि नहीं? और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान के हवाले से अगर बात करूं तो बहुत सी चीजें जो सी हैं खान साहब के फेवर में जा भी चुकी हुई हैं। अब वो आप खुद इस बात का अंदाजा कर लें कि जो पिछले 2 महीने से 2.5 महीने जो गुजरे हैं उसमें जो खान साहब के साथ जो एक वाह वेला जो आपको सोशल मीडिया में एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के हवाले से कुछ चीजें जो सी नजर आ रही थी उसमें काफी खामोशी पैदा हो चुकी हुई है। इस बात का तो आप बिल्कुल अदराक रखते हैं। बिल्कुल। वो चीजें नहीं है कि वो जैसे वो खान साहब पे फर्द जुर्म और बस जी अब सजाए मौत की तरफ भी बात जाते, वो सारी चीजें जो सी है वो दम तोड़ चुकी हुई है, ठीक है? अब इनकी आपस में जोन सा बैठ के क्या बातचीत होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि नया साल खान साहब के लिए बिल्कुल अच्छा होगा और रिहाई मुमकिन है, बिल्कुल रिहाई मुमकिन है। लेकिन खान साहब अगर कहें कि इलेक्शन में जीत के वजीर आजम बन जाएंगे तो ये नामुमकिन बात है। तो सर आप इलेक्शंस के जो हो रहे हैं उसमें खान साहब कितने असरअंदाज होंगे? जेल में रह के उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा या जेल से बाहर निकल के उनको फ़ायदा होगा या पार्टी को नुकसान पहुँचेगा जेल में अगर असल में खान साहब? बात ये है, खान साहब देखो बात पता क्या है, अब पार्टी बात नहीं है, अब तरीके इंसाफ की बात नहीं रही, अब सिर्फ इमरान खान की बात है। तरीके इंसाफ तो उन्होंने तोड़ दी है। जी, ये जी तो सर। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? बिल्कुल, बिल्कुल। अब सिर्फ खान साहब की बात है। खान साहब उस दहाने पर जा चुके हुए हैं जिस पे जाके खान साहब, और खान साहब को ये कब्र पे भी उतार दे तब भी वो असरअंदाज होंगे। मतलब आपका कहने का देखो, खान साहब। जी, जी। मैं एक इंडियन मूवी देखी थी, उसमें मुझे बड़ा अच्छा फिक्रा था। जब सोच परवान चढ़ती है ना तो उसे भगवान भी नहीं रोकता। जब सोच परवान चढ़ती है ना तो उसे जी, जी। भगवान भी नहीं रोकता। ये इंडियन मूवी मैंने देखी थी, उसमें बड़ा अच्छा फिक्रा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसको महफूज किया अपने दिमाग में। तो बात असल में ये है, खान साहब की जो सोच है वो लोगों की जो मुंतकिल हुई है वो परवान चढ़ चुकी हुई है। अब रह गई इलेक्शन की बात, के इलेक्शन पर क्यों नहीं असरअंदाज होंगे, बिल्कुल होंगे। आप देखें, ये अगला साल बिल्कुल इलेक्शन का साल है, लेकिन जो इलेक्शन 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 करवाते थे वो भी घबरा रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। ऐसे ही है। वो भी घबरा रहे हैं कि अब इलेक्शन ना हो। और ये मैं आपको बता दूं, जो भी वजीर आजम आएगा वो बराए नाम वजीर आजम होगा। तसल्ली बख्श कोई भी चीज नहीं होगी पाकिस्तान में। हाँ, माशी तौर पर 1 मई के बाद जाके 2024 1 मई के बाद जाके माशी तौर पर हम थोड़ा सा मुस्तकम होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की मेहरबानी से कुछ माली हालात पाकिस्तान के बेहतर होना शुरू होंगे 1 मई में, जैसे जुपिटर ट्रांजिट करके बुर्ज सौर यानी बिरख राशि में जो सा वो ट्रांजिट करेगा तो काफी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के हक में। ये मैं आपको बात बता दूं, बैन अवी सतह पे भी कुछ हमारी रेपुटेशन ठीक होना शुरू हो जाएगी, ये नहीं कि नहीं होगी। हाँ, तो बिल्कुल ये साल इलेक्शन का, अगला साल इलेक्शन का है। इलेक्शन बिल्कुल मैं इसको, ये 1-2 महीने चाहे आगे हो जाए लेकिन वो भी नहीं नजर आता।
और खान साहब के फेवर में काफी चीजें जा चुकी हुई हैं और इंशाल्लाह ताला, और ये बात एक बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि खान साहब अब उस मुकाम पर आ चुके हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के खारजी खान साहब के बगैर नहीं चल सकते। ये बिल्कुल खान साहब अपने आप को उस डगर पे ले आए हुए हैं। सर अगर बात करें तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि इमरान खान साहब पे, उनकी जमात पे, उनके जो साथी हैं, उन पे मुश्किलात आई हुई हैं। बहुत से लोग भागे हुए हैं, रूपोश हैं। ये आप इल्म के हिसाब से बताएँ कब तक ये सब कुछ रहेगा? कब जाके आसानियाँ पैदा होंगी उन लोगों के लिए भी? देखें, ये इंशाल्लाह ताला ये जनवरी के एंड फरवरी के शुरू में सानिया पैदा शुरू हो जाएंगी, सानिया पैदा होंगी, ठीक है कि नहीं। और बात असल में ये है कि कोई भी जमात हो ना, देखें वो क्राइसिस में बनती होती है। कोई भी जमात वो क्राइसिस में बनती है। और बात असल में ये है, जो भाग गए वो, मैंने फिर खुद कहा कि अब तरीके इंसाफ की तो बात ही नहीं है। अब तो खान साहब जिसको भी खड़ा करेंगे वही तरीके इंसाफ है। अब वो चेहरे नहीं है, जो मेरा मतलब है कि वो जरूरी नहीं है। वो क्या नाम था हमारा वजीर क्या, वो जो पहले पीपल पार्टी में था, फिर मुशर्रफ के पास चला गया, फिर वो अब खान साहब के साथ आ गया, जो आजकल फवाद अंदर है चौधरी जेल। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। और ये नहीं नहीं, ये सब फवाद चौधरी, खान साहब जिसको खड़ा करेंगे वही तरीके इंसाफ होगा। कितनी घटिया बातें थी खान साहब के मतलब कि नशई है, वो जेल नहीं काट सकता, उसने साबित कर दिया। बिल्कुल। तमाम जवाब तारीख ने, वक्त ने जवाब दिए। जो जो उसके खिलाफ इल्जाम तराशियां थी, वो वक्त ने जवाब दिया। ऐसे ही है। वो कितनी की ठीक है, कितना का गलत है। अलबत्ता अगला साल बिल्कुल इलेक्शन का साल है। माली तौर पर 1 मई के बाद जाके काफी मामला जो उनसे बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे, ये नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है, तो पीपल पार्टी भी खुल के जो उनसे नून लीग के मुखालफ आ चुकी हुई है, सामने आ चुकी हुई है। और उनको भी अपनी गलती और कोताहियों का एहसास हो रहा है कि हमने जो 13 माह इनके साथ गुजारे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए था। सर तो ये यहीं से आपसे एक सवाल है कि आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भी खुल के सामने आ रही है। क्या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इसके बाद फिर वो मिलके हुकूमत नहीं 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 बनाएंगे? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, पता क्या बात है। मैं तरीक का तालिब इल्म हूँ, सारी जिंदगी तालिब इल्म ही रहूंगा। बस बचपन से लेके आज तक हमने अगर कोई नान पकोड़े भी लिए ना, तो वो जो कागज लिए ना, उसके नीचे जो तरीक लिखी है वो भी पढ़ के फेंकी है। हाँ ठीक है। बात असल में ये है कि पीपल पार्टी जो भी है वो एक नजरियाती जमात है। उसमें आज भी कुछ नजरियाती लोग हैं, ठीक है कि नहीं। ये बात उनके दिन, पहले दिन से उनके दिमाग में है कि जब ये सरमायादार जो सियासतदान है, ठीक है, जो ताजर सियासतदान है, ये जब मुश्किल में होते हैं ना, ये आप इनके हाथ सामने वाले के पांव पे होते हैं। जब ये जरा पावर पकड़ते हैं तो फिर ये गिरेबान पकड़ते हैं। नवाज तो सर शरीफ ने माजी से कुछ नहीं सीखा होगा, कुछ नहीं सीखा हम नवाज शरीफ ने माजी से। सर वो तो कह रहे हैं कि वो चौथी दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगले साल पाकिस्तान के वो मैं वजीर आजम आपको बनने फिर जा कह रहे रहा हूं हैं। कि बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। खुद यकीन कीजिए, प्राइम मिनिस्टर बनकर भी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। अभी देखे तो उसी, नया साल तो चढ़ने दे, नया साल तो आप चढ़ने दें। हाँ। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। चले सर, ये तो अगला साल आएगा तो हम आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि थोड़े दिन रह गए हैं अगले बिल्कुल साल बिल्कुल, की। तो दिनों की बात है। बिल्कुल, अब तो दिनों की बात है, हफ्तों की भी नहीं, दिनों की बात है। चंद दिन हैं जो नया साल, नया सूरज चढ़ने वाला है, तो वो भी आपसे जरूर जानेंगे कि नया सूरज जो चढ़ेगा वो किन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, किन लोगों के नुकसान। सर अभी थोड़ी सी सियासत पे बात कर लेते हैं कि जो ये नई जमातें हैं, परवेज खटक साहब और ये अलीम खान और जहांगीर तरीन की जमात है, इनका क्या मुस्तकबिल होगा फिर? कोई मुस्तकबिल नहीं है इनका, कोई मुस्तकबिल नहीं है। परवेज खटक साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो भी इमरान खान से कुछ जोन से सियासी गलतियां कह लें, या उसको भी सियासत के मामला में बिल्कुल वो, उसको नहीं था पता कि सियासत में वही होता। मुझे कार्ल मार्क्स का फिक्रा बड़ा अच्छी तरह याद आ गया। उसने कहा ये जो सरमायादार होता है ना, ये गोरी, ये एक बकायदा भेड़ियों के गौल की तरह होते हैं, जो एक दूसरे पे यूं आंखें टिका के बैठे होते हैं। जिसकी आंख बंद होती है उसको दबोच लिया जाता है।
जिसकी आंख बंद होती है उसको दबोच लिया जाता है। तो बात असल में ये है कि खान साहब ही थे जिसको वजीर आला बना गए। इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है परवेज खटक साहब का। ये अपने अपने हलकों में जाते हुए इनको देखेंगे कितने जूते पड़ने हैं। अलीम खां का कुछ ये कि आप कह सकते हैं कि अलीम खां अपने हल्के में चाहे कोई इलेक्शन जीत जाए, उसकी वजह ये है कि वो लोगों के जख्मों पे थोड़ी सी मरहम रखने की कोशिश करता है। किसी को बिल दे दिया, किसी को राशन दे दिया, किसी का इलाज करवा दिया, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ये आप कह सकते हैं कि अपने हल्के में को थोड़ी बहुत ही अपनी पॉलिटिक्स को वो जगा ले। बाकी ये कह ले कि मैं सूबाई तौर पे या बैनुल अक़वामी वफाकी तौर पर, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। सर फिर चौधरी परवेज लाई का मुस्तकबिल देखते हैं अगले इलेक्शन में? बिल्कुल परवेज लाई बाहर होंगे। नया साल जैसे शुरू होगा परवेज लाई बाहर आएगा। और पीटीआई परवेज को लाई ने लीड सारी करेंगे? जिंदगी में पहली कमाई अब की है सियासत में। अब तो वो सियासतदान हुआ है। पहले तो जो भी था सारा स्टैब्लिशमेंट के रहमो करम पे था ना। आप भी समझते इस बात पे। पहली दफा तो चौधरी परवेज लाई ने देखे, जब मुशर्रफ दौर में इन पर मुसीबत पड़ी, ये बाहर भाग के, ठीक है, चौधरी बरादरान पर जब मुसीबत पड़ने लगी तो उन्होंने बकायदा जॉनसन उनके साथ तलाक कर लिया, मुशर्रफ के साथ। पहली मर्तबा हुआ है कि उसने जेल भुगती है। ऐसा ही है। और फ्यूचर में लगता है कि पीटीआई को लीड करेंगे पंजाब के सीनियर सदर के तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी, मेरा ख्याल है वो भी लीड करेंगे। सर एंड पे आवाम के लिए कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखो जी, मैं कहूंगा कि साल बाद कैलेंडर भी बदलता है और हमें भी अपना आप बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर नया साल बदलता है, कैलेंडर बदलना, तो हमें अपने आप को बदलने में क्या हर्ज है? ठीक है कि सीखने का अमल, मैं अपने तमाम बहन भाइयों बेटियों बहुओं को एक पैगाम दूंगा कि देखिए, सीखने का अमल माँ की गोद से लेकर कब्र तक रहता है। जिसने सीखना हो वो नदी से भी सीख लेता है, जिसने सीखना हो वो दरख्त से भी सीख लेता है। जहां जहां उसके लिए वही गुरु होता है, जहां चाहे वहां गुरु। तो जिसने ना सीखना हो वो मस्जिद नबी में भी बैठ के नहीं सीखता। तो लिहाजा बिल्कुल समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें अपना, मैं फिर अपनी बात रहा था, उसका वजह यह है कि मैं इस मुल्क का खाता हूँ, इसी का पीता हूँ, इसी की आबो हवा में जिंदा रहता हूँ और इसी की जोनसियां मिट्टी में मैंने जाना है। इसको कह रहे खैर में थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना जरूर डालें, बिल्कुल जरूर डालें। जरूरी नहीं होता कि पैसे की जोन से आप खैरात करते हुए नजर आते हैं, दान होता है ना। अच्छी मुस्कुराहट, अच्छी गुफ्तगू, किसी के साथ हमदर्दी के दो बोल, ये भी बहुत बड़ी खैरात होती है। और मजहब जौन सा होता है वो इंसान के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। जिस समाज में रहते हैं, जिस आबो हवा में रहते हैं, उसको शुद्ध, उसको पाक रखना, ये भी मजहब है। रास्ते से पत्थर को उठाना, किसी की भूखे की मदद करना, किसी के साथ जौन सा बकायदा हमदर्दी के दो बोल देना, ये भी मजहब है। तो लिहाजा बराए मेहरबानी पाकिस्तान का पहले सोचें। जो शख्स अपने मुल्क से वफादार नहीं है, वो अपने मजहब से भी कभी वफादार नहीं हो सकता। पहले पाकिस्तान का सोचे, बाद में अपना सोचे। और यही दूसरी कौमों की तरक्की का राज है, वो पहले अपने मुल्क का सोचते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। मुझे और सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।